हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सलार को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट चल रहा है और फिल्म बस कुछ ही घंटों में रिलीज होने को तैयार है। लेकिन फिल्म जब रिलीज हो उससे पहले फिल्म के जो डायरेक्टर हैं प्रशांत नील का एक स्टेटमेंट आ चुका है। उन्होंने रिएक्शन दे दिया है ऑन सलार बीइंग रीमेक ऑफ उग्रम। आपको मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था और मैंने आपको बताया था कि किस हिसाब से जो फैंस है, काफ़ी लोग जो हैं कह रहे हैं कि सलार जो है उग्रम का रीमेक है। ठीक है, काफ़ी बातें चल रही हैं और स्पेशली कर्नाटका के जो लोग हैं जिन्होंने स्पेशली केजीएफ भी देखा होगा, उन सभी के लिए ये बात जानना ज़रूरी था कि क्या कंफर्मेशन है, क्या मांजरा क्या है। एक्चुअली में जिन्होंने उग्रम देखा है वो काफ़ी रिलेट कर रहे हैं, अगस्त्य की कहानी से काफ़ी रिलेट कर रहे हैं सलार में। ठीक है, तो क्या मांजरा है, फाइनली इस पर प्रशांत नील ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा है कि उग्रम थिएटरों के लिए बनाया गया था और मुझे हमेशा दर्द रहा है। अब उन्होंने कहा है कि ही हैड ऑलवेज अ पेन। वो किस बात का पेन था? पेन इस बात का था कि जब उन्होंने उग्रम को रिलीज़ किया था तो फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही ये जो फिल्म थी पायरेटेड वर्जन में लीक हो गई थी या फिर बाहर निकल आई थी, जिस वजह से थिएटर को फिल करने का जो उनका जो ख्वाहिश था, सपना था, वो नहीं हो पाया था। तो ये वो कह रहे हैं, उस बात को अपने दर्द के हिसाब से बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि नॉट टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम केजीएफ बट द आइडिया द वर्ल्ड बिल्डिंग केम टू मी फ्रॉम उग्रम। यानी वो कह रहे हैं कि जो सलार बन रही है वो उसके अंदर केजीएफ में जो भी दिखाया गया है उससे कुछ भी लिया नहीं गया है। हालांकि काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो थीरीज बनाकर कह रहे थे कि सलार जो होगी किस हिसाब से केजीएफ से कनेक्टेड होगी, यहाँ पर रॉकिंग स्टार यश आ जाएंगे, उनका कैमियो होने वाला है और वो जो बच्चा है बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ था। मतलब बच्चा जो है प्रभास का जो कैरेक्टर है वो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी थीरीज चल रही थी। तो यहाँ पर वो भी क्लेरिफिकेशन उन्होंने दिया है कि केजीएफ से कुछ भी लिया नहीं गया है। ठीक है, लेकिन जो आइडिया है और जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो सब कुछ जो है उग्रम से इंस्पायर्ड है। फिर बाद में वो कहते हैं कि व्हेन उग्रम हैपेंड एंड आई डिड नॉट गेट व्हाट आई वांटेड, आई मेड अ कॉन्शियस डिसीजन दैट आई वाज गोइंग टू डू समथिंग दैट वुड ऑलवेज फिल द सिनेमा हॉल्स। जब उग्रम रिलीज हुआ था तो उनका सपना था थिएटर में ये फिल्म चलेगी। वो जो चाहते थे एक्चुअली में उनको मिला नहीं उस वक्त, लेकिन बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ, मैं इस कहानी को बयां अलग तरीके से और भयानक तरीके से करूंगा और बिल्कुल ऐसा हो रहा है। और सलार की आप एडवांस बुकिंग तो देख ही रहे हैं। उसके अलावा प्रशांत ये भी कहते हैं कि उनके पास और भी दूसरे सब्जेक्ट्स थे जिस पर वो फिल्म बना सकते थे। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अगर मुझे फिल्म बनानी ही होगी तो क्यों ना मैं इस पर बनाऊं, क्योंकि इसे दुनिया ने नहीं देखा है। उग्रम यानी आपने देख लिया तो इसका मतलब नहीं कि सलार को देखने की जरूरत नहीं है। जो दुनिया आपने देखा था उग्रम में, तो वैसी कुछ दुनिया, उससे मिलती जुलती इंस्पायर्ड जो दुनिया और होती है आपको सलार में देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होगा। वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था। तो यहाँ पर भी प्रशांत नील कह रहे हैं कि जो दुनिया जिसे देखा नहीं है अब तक, मैं चाहता था कि इसे देखे इस बार, और बिल्कुल वैसा वो कर रहे हैं। तो आगे वो ये भी बोलते हैं कि मैंने उस सब्जेक्ट के लिए सिनेमा हॉल नहीं भरे हैं और इसे उग्रम का रीमेक कहने के बजाय मैं उस कहानी को दोबारा बताना चाहता था। ठीक है, तो उस स्टोरी को एक बार फिर से वो दोबारा बताना चाहते हैं, एक दुनिया को एक बार फिर से पेश लाना चाहते हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि इसे उग्रम का रीमेक कहा जाए। ठीक है, तो एक हिसाब से ये कंफर्म उन्होंने कह दिया है कि हाँ, उग्रम से ये इंस्पायर होगी, उग्रम की दुनिया होगी और उग्रम से मिलती जुलती कहानी होगी। लेकिन ये अपने आप में एक अलग तरह का एक एक्सपीरियंस होने वाला है जब आप सलार देखने वाले हो। फिर बाद में वो ये भी कहते हैं कि मैं सिनेमा हॉल भरना चाहता था और मैं 22 तारीख को ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, लोग चाहे कुछ भी सोचे, आखिरकार उग्रम मेरा ही है। यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उस विषय के लिए सिनेमाघरों को भरने की अपनी गहरी महत्वाकांक्षाओं में से एक को पूरा करना चाहता हूँ और यही सलार है। मैंने बहुत सी चीज़ें बदल दी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग कहते हैं कि ये आदमी उग्रम और केजीएफ के आगे सोच ही नहीं सकता। बहुत ही इसके बाद जो भी
प्रशांत नील ने कहा है, जो भी कहा है बहुत ही दिल से और इमोशनल होकर कहा है और बहुत ही बोल्ड तरीके से कहा है। काफ़ी लोग चर्चा भी कर रहे थे यार, जब पहला ट्रेलर आया था सलार का तो लोग कह रहे थे कि यार डार्क दुनिया है, मतलब क्या है, केजीएफ से जैसा मिलता जुलता लग रहा है। लेकिन यहाँ पर खुद वो कह रहे हैं कि केजीएफ और उग्रम से हटकर सोच नहीं सकता, ऐसा लोग कह रहे हैं प्रशांत नील को। तो प्रशांत नील उस पर रिप्लाई कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ऐसा लोग कह भी रहे हैं। यहाँ पर वो साफ साफ कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जब उन्होंने उग्रम बनाई थी तो ये अपनी एक दुनिया थी और उस दुनिया को, उस कहानी को बयां करने की कोशिश करना चाहते थे, सिनेमा हॉल्स को फिल करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त नहीं हो पाया था। पायरेसी भी हो गई थी उस फिल्म की और अब वो उस कहानी को एक बेहतर तरीके से, अलग तरीके से वो पेश करना चाहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े बदलाव भी किए हैं, ये भी उन्होंने मेंशन कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार मैंने अपने एक वीडियो में मैंने आपको शेयर करके बताया था कि प्रशांत नील जो है एक अलग तरीके से किसी कहानी को पेश करने की कोशिश करते हैं, और अगर किसी फिल्म से इंस्पायर्ड कोई कहानी हो या फिर कोई सब्जेक्ट हो तो उसे बिल्कुल अलग तरीके से बनाते हैं। बिल्कुल वैसा वो अपने स्टेटमेंट में कह भी रहे हैं। और सलार का सेकेंड ट्रेलर भी हमने देखा है जब से गूज़बम्प्स आ गया है, और जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग हो रही है दोस्तों, ताबड़तोड़ तरीके से एडवांस बुकिंग हो रही है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो होने वाला है और अभी तो यार 9:30 बज रहा है जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे लोकेशंस है जहाँ पर यार 1 बजे या फिर 2 बजे रात को स्क्रीनिंग होने वाली है। और यूएसए और फॉरेन कंट्रीज़ में तो इसकी प्रीमियर भी स्टार्ट हो रही है। तो एक्साइटमेंट जो है अलग ही लेवल का है। आप क्या कहना चाहते हैं प्रशांत नील के इस ओपिनियन को लेकर, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है? आई एम डैम श्योर आपकी सारी जो डाउट्स हैं क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो के बाद। तो गाइस कमेंट सेक्शन पर अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं इस सिनेरियो को लेकर। और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।